हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है राखी वाला। मैं ये काफ़ी ज़्यादा लेट पोस्ट कर रही हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला था। तो मैं रेडी हूँ इसलिए क्योंकि मैं जा रही हूँ दीदी के घर। मैं ऑफिस से आई थी, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई, सामान पैक किया, फिर मैं निकल ली दीदी के घर के लिए, क्योंकि मेरे कज़न्स आने वाले हैं वहाँ पे राखी बंधवाने के लिए। और मैं बस से ही गई थी इस बार फिर से। तो चलिए चलते दीदी के घर, फिर मैं आपको मिलवाती हूँ सबसे। और मैं पहुंच गई दीदी के घर, और ये है मेरा राखी वाला आउटफिट। और ये देखो उसकी बालकनी से ब्यूटीफुल सा सनसेट व्यू, है ना ब्यूटीफुल। क्योंकि हम लोग राखी दीदी के घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे थे, तो दीदी सबके लिए खाना बनवा कर रखी थी। तो कुक बना रहा था सबके लिए खाना, और दीदी बना रही थी खीर, जो कि ये बहुत ही अच्छा बनाती है साबूदाना खीर। मैंने उसकी रेसिपी भी शेयर करी है। और ये है कुक, खीर खाना बना रहा है। इसने बनाया था पनीर की सब्ज़ी, नहीं ये है, सबसे पहले था ये मिक्स वेज, उसके बाद ये है शाही पनीर, फिर यहाँ पर दीदी खीर बना रही है, ये वो है। पूरी हमने खाना सर्व करने वक्त बनाया था, ताकि गरम गरम सबको खाने को मिले। और ये देखो दीदी के रूम से भी ये ब्यूटीफुल सा व्यू दिखता है, कितना सुंदर सा सनसेट दिख रहा है। किसी सनसेट पॉइंट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब घर से इतना अच्छा व्यू दिखे तो, है ना, मस्त। फिर शाम में हम लोग रेडी हो गए थे, उसके बाद फिर हम लोग सब निकल गए थे वॉक करने के लिए। और सुपर ब्लू मून दिखने वाला था उस दिन, तो मैंने सोचा चलो वॉक भी कर लेती हूँ और कंटेंट भी मिल जाएगा मुझे। बट सुपर ब्लू मून दिखा ही नहीं, तो मैं वापस आ गई थी। इसके बाद दीदी ने ऑर्डर किया था ये गुलाब जामुन, उसके बाद मैंने ये थाली सजाया। सुंदर लग रहा है ना, हाँ बोल देना। और ये रही मेरे भाई की राखी सेलिब्रेशन। वो हमारे पास था नहीं, वो हॉस्टल में था, तो फिर उसने वहाँ पे राखी सेलिब्रेट किया। हमने उसके लिए ये राखी भेजा था, ये जो जीवा का राखी है ना, ये मैंने भेजा था उसके लिए। जीवा बोलते हैं गीवा बोलते हैं, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है, जो भी होता है आप समझ जाना। तो फिर ये मैंने इसे बोला था कि सुनो मुझे ना थोड़े से क्लिप्स भेज देना मेरे व्लॉग के लिए। तो कितना क्यूटली इसने मुझे बना के भेजा था। मुझे इससे उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा था ये कभी नहीं करेगा मेरे लिए इतना मेहनत, बट इसने किया, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और देखो कितना स्ट्रगल कर रहा है ये राखी बांधने में बेचारा। फिर एक एक करके हमने सबको राखी बांधा। तो आप वो देखो लोग एक अलग होता है, चूड़ी में बनता, लेकिन ये वाला बांधेगी, ये बोल रही है। शिट, अब वो म्यूट हो जाए। अच्छा तू क्यों खड़ी है? अरे भाई तू क्या रक्षाबंधन बना रही है मेरे साथ? 10 मिनट दूर हो। नहीं भाभी को भी तो करूंगी ना अभी। उसको होल्ड कर लो यार, रक्षाबंधन मना प्लेट होल्ड कर लो क्या? वही तो बोली, मेरे भी हाथ में बांधेगी इसलिए। मेरे में तो एकदम छोटू सा, बहुत छोटा हो गया। तेरा लंबा लंबा उम्र के लिए। तो तुम यहाँ से ना से यहाँ तक ले जाना। अरे वो सब लेकर आना प्लीज प्लीज प्लीज। वो गिफ्ट तो उसका वो बोलेगा। जल्दी लेकर आ सब कुछ लेकर आ। क्या है, टिश्यू पेपर भी, टिश्यू पैसे और वो सब खाना वाना। मुझे लगता है दोनों बैठ जाते ज्यादा अच्छा था। बैठना है, बैठ के करना है। आप लोग को जैसे नहीं, ठीक इस पे लगे। इस पे एक उस पे एक इस पे। चलो ऐसे हाँ आप ऐसे कर लेंगे। चलो बैठ ब्लॉग बनाते हैं तुम्हारा अच्छे से। ये तोड़ दिए। व्लॉग वगैरह में नहीं अच्छा लगेगा, कपड़े नहीं पहने। आपका नहीं दिखेगा कपड़ा, टेंशन नहीं फायदा है क्या? पीछे से सब आ रहा है। फायदा ही क्या, रक्षाबंधन का बहन कहाँ गया? भाभी को कहाँ छोड़ दिया? सब पूजा कर। भाभी को भाई आ रहा है। अरे पैसे भी तो लेके आ। तुमको वो कहाँ भेजा गया? अरे वो मेरे वॉलेट क्या में कर रहा हो? बोल। कुकिंग वुकिंग कर रहे हैं भाई। भाई उसके बहन बाद का चल रहा है। ये बनना चाहिए। डिस्टर्ब नहीं किया। हो गया मैंने काफी। तेरे लिए आरती भी बनाई थी, पर वही हाँ हो गया काफी। वो कहाँ है टिश्यू पेपर? हो गया। टिश्यू पेपर क्यों चाहिए? क्योंकि अभी तो खिलाऊंगी। अरे ऐसे खिला ऐसे ही खिला। खिला खिला। थोड़ा थोड़ा रोलिंग में जाना चाहिए। पर गला खराब शुभ हो होता जाता है। अरे नहीं चलेगा, शुभ होता है। नहीं तो आधा ऊपर से, ऐसे ऐसे करके नहीं और ऐसे ऊपर हम्म। पूरा मत खाओ ना। ब्लॉग में पूछेगा भाई ऐसे क्यों किया? मैं भी खिलाता हूँ हाँ। पहले मैं भी खिलाता हूँ। कितना कंफ्यूज किया। तो बहुत
टाइम पास रख के बना रहे हो सही में अरे क्या कर रहा है ऐसा तभी तो लगा कि कॉल क्यों नहीं कर रही है, बट आउट ऑफ द गेट पर ऑलरेडी लेट। मैं तो तुम लोगों का मिसकम्युनिकेशन हुआ, तुम बोला 8:30 निकलेंगे, इसको लगा 8:30 पहुंचेगा, बस और कुछ नहीं। भागा क्या मतलब है? आ क्या जाओ मैसेज रुक जाओ। ना नेक्स्ट प्लीज भाभी जाइए भाभी। मेरा फर्स्ट टाइम। अच्छे से सीधा 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 कर उसे अच्छे से सीधे तरह से। दिया को सीधा कर ये लगाऊं अरे दिया हाँ, सीधा कर हाँ, थोड़ा दिया सीधा नहीं है ना आरती नहीं की तो करेंगे पहले टीका फिर आरती। आरती के लेने के लिए परेशान। उसी में से कर लेना फोटो। हाँ सोचना क्या है? फटाफट फटाफट कट शट उसमें है यार, उसी में कर लेते हैं। पता नहीं हम लोग कभी आरती नहीं करते हैं ना। आज हम लोग ही कर लेते हैं आरती। पहले तो आरती। मोस्टली सिर्फ टीका करते हैं। हाँ वही। हो गया इतना हम लोग पूजा पाठ है इतना नहीं करते नाम जाम। मेरे पास है भी नहीं है सब चीज। आराम से टीका भी नहीं सब। ओके मिठाई खिलाओ। ओसीडी खिलाती ट्विंकल मेरे से कितना मांगी पता है? 70 लाख बस ओनली बस। 1 करोड़ नहीं, ज्यादा नहीं। मैं और राहुल दोनों उसको एक मीम भेज दिए, बोले खुश हो जाओ। लेफ्ट हैंड में। लड़के लोग ऐसा करते हैं। अच्छा। मैं दूंगा ना अरे मैं तो भाई देता है अरे सच्ची भाई देता है दोनों साथ में बैठ कर दे दीजिए कोई बात नहीं। दो ना, दे दो, लो, दे दो। दे 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 ये नहीं तोड़ना। अच्छा जा इसका सबसे बढ़िया मैं अपना स्कूटी कैसा एडिट करवाना? स्टार्ट। पहले खिलाया जाता है ये, पहले राखी बांधा जाता है, इतना भी नहीं पता है, इतने साल से बांधते हैं ये राखी। याद तो नहीं रहता है। नहीं फोकस। ऐसे बांधना भी नहीं। ऐसे एक और ना ऐसे। हाँ डबल ऐसे ही बांध दो ना। बहुत टाइट नहीं बांधना बस। ट्विंकल दीदी को भी इधर दिखा दीजिएगा, मेरे हर ब्लॉग में आती है वो। ट्विंकल वीडियो नहीं आ रहा तुम्हारा। हेलो। ओके बाय। राखी बन गया तुम्हारा ब्रो। अच्छा ब्रो लिखा हुआ है इस पे। तो अभी नोटिस किया। मेरे को लग रहा था वो है, सिर्फ मैं आगे वाला देख लग रहा रहा था इसको। हाँ हेलो। हेलो हैप्पी रक्षाबंधन। था। Dude, किसका फोन है? कुणाल भैया का। पूरा खाना पड़ेगा। ये तो स्टाइल से क्यों खा रही हो, पूरा खा लो ना। एक बार अच्छे से बैठ के फोटो क्लिक करवा लो। अरे अपना भी राखी लेने के बाद करना ना। हाँ। अभी एक है। राखी तो नहीं लगेगा। सही बात है। तुमने साथ में खरीदे हो या अलग अलग खरीदे हो? चॉकलेट का है बाकी अब मिठाई अच्छा चलो वो खिला दे, मैं एक खिला देती हूँ। ओके, तुमको भी यही खाना पड़ेगा फिर। आ जाएगा।
वीडियो में कुछ वेरिएशन होना चाहिए ना। यार तुम्हें क्यों खिला रहा हूँ? शिट, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फिर से करवाती। ये जो भाई है इसने राखी नहीं बनवाया था उस दिन, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा पुजारी है। इसको सुबह शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना था नहा कर। हम लोग तो रात में ही सेलिब्रेट किए थे 9:30 के बाद, लेकिन ये बस उस टाइम टीका लगवाया था और बाकी बाद में सुबह नेक्स्ट डे अपना राखी खुद से बांध दिया था। लोग कभी राइस नहीं लगाते हैं थे ना? लगाते हैं, क्या हुआ? ये खाने तो पूरा उसको तो नहीं आ रहा। हेलो। गिर रहा है। दीक्षा का टीका सब ऑफ सेंटर जाता है। ट्राई कर रही है सीधा। मेरा जीन्स में पिछले जन्म के पाप हैं। फिर राखी वाखी बांध लिया हमने। उसके बाद फिर मैं और दीदी और जीजू लग गए खाना बनाने और निकालने में। मतलब खाना तो बना हुआ था, मैं और दीदी मिलकर पूरी बना रहे थे। दीदी पूरी बेल रही थी, मैं पूरी को छान रही थी। उसके बाद और जीजू सबको खाना निकाल कर दे रहे हैं। तो फिर हम सब ने मिलकर खाना बनाया, निकाला, खाया, मज़ा आया था। और खाना काफ़ी ज़्यादा यमी था। दीदी का कुक तो आप लोगों को पता ही है, मैं हर बार बोलती हूँ, बहुत ही ज़्यादा यमी खाना बनाते हैं। लेकिन ये जो मिक्स वेज था ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा था इतना, बाकी अच्छा था। ये प्लेट थी। ऊपर वाला है देखो कितना मस्त फुल्ले फुल्ले से पूरी बना है। हम लोग दिन में लंच करने के लिए और रात में फिर फ्रेंड्स लोग के साथ। पहले बताया होते तो मेरे पास जगह नहीं है नीचे बैठने का। उसके बाद फिर हम सब ने मिलकर डिनर किया और फिर जीजू दीदी का हेल्प कर रहे थे पूरी बनाने में, मतलब वही पूरी तलने में, और दीदी बेल रही थी और इन दोनों ने लास्ट में खाया एकदम क्या कहते हैं वो, पता नहीं, जो भी, मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा। और बीच बीच में हम लोग सबसे वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, सारे कज़न से। और ये देखो इतना सारा मिठाई, ये मेरे वो जो पुजारी वाले जो कज़न मैंने बताया ना जिसने राखी नहीं बनवाया, वो लेकर आए थे इतना सारा मिठाई। मज़ा ही आ गया था। ये रसमलाई तो मेरा फेवरेट है, वो इसलिए लेकर आए थे, वो यही लेकर आए थे वो सारा मिठाई। फिर ये लोग सब चले गए थे। और पता है उस दिन मैं खुद को तो शूट करना ही भूल गई थी, मैंने अपना फुल लुक भी नहीं दिखाया। फिर रात हो गया तो मैं थक गई थी तो मैं सो गई थी। और ये हो गया नेक्स्ट डे मैंने ये सारा बॉक्स ओपन करके देखा कि कौन कौन सा मिठाई है। तो देखा काजू कतली, चंपाकली, काला जामुन, रसमलाई। फिर मैंने धीरे धीरे करके सारा मिठाई खा लिया। फिर नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में ये पाव भाजी बनाया था कुक ने। ये मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा था, मतलब ये जो पाव था ना ये वीट पाव था, तो क्या पता इसकी वजह से इतना मज़ा नहीं आया क्या मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा, मतलब कुक का बनाया हुआ ये पहला चीज़ मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर मैंने खाया रसमलाई। और जो भैया जिसने ये मिठाई लाया था वो कह रहे थे मुझे ये तुम खाती हुई दिखनी चाहिए, तो मैं उनके लिए ये वीडियो शूट किया, देखो मैं खा रही हूँ। रसमलाई मेरी फेवरेट मिठाई है, वैसे मुझे सभी पसंद है बट ये मेरा फेवरेट है। उसके बाद फिर मेरे निकलने का भी टाइम हो गया था, तो दीदी ने बोला कि चलो हम लोग बाहर लंच करते हुए, फिर उसके बाद तुम उधर से ही चली जाना अपने पीजी। तो फिर हम लोग बाहर लंच करने के लिए निकल गए थे। और देखो फिर से हम लोगों को ये इलेक्ट्रिक ऑटो मिला। मैंने बोला ना मैं जब भी इन लोगों के साथ कहीं जाती हूँ मुझे तभी ये मिलता है, पता नहीं ये कैसा कोइंसिडेंस है। और फिर हम लोग पहुँच गए। हम लोगों को ना जिस कैफ़े में जाना था उस कैफ़े में जाकर हम लोग निकल गए थे। आप आगे देखो क्या होता है, हम लोग जाते हैं, उसके बाद वहाँ पहुँचकर हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई है ही नहीं, पूरा खाली था। और उस कैफ़े का ना एम्बियंस दिन में इतना अच्छा नहीं लगता, जितना अच्छा रात में होता है इतना अच्छा दिन में नहीं होता। तो फिर हम लोग वहाँ जाकर हमें अजीब सा ही लगा,
तो फिर हम लोग वापस लौट कर आ गए। फिर हम लोगों को समझ नहीं आया कहाँ जाए, तो बगल में ही पिज़्ज़ा बेकरी दिखा, तो फिर हम लोग पिज़्ज़ा बेकरी चले गए क्योंकि इसका तो पता ही रहता है कि पिज़्ज़ा अच्छा ही होता है। तो फिर हमने सोचा चलो क्यों ना वहीं चलते हैं। हमेशा हम लोग ना ऑर्डर करके खाते हैं पिज़्ज़ा बेकरी से, तो इस बार पहली बार मैं पिज़्ज़ा बेकरी जाकर खाई हूँ पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा बेकरी का ना एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just Yeah. One classic stuffed garlic bread with sun-dried tomatoes, and one chicken pizza order. Smaller, the one medium. No, Medium, The medium. 12 How many inch pieces one. will be there? Medium will be 6 slices. Six slices. Small will be 4 slices. Yeah, yeah, 6 slices. the 12-inch one, right? So, And with burrata. burrata. Yeah. Crust to the Because I know. Or anything else? No, that's all. That's all. What about it? फिर फाइनली हमारा खाना आ गया। हमने ऑर्डर किया था ये गार्लिक ब्रेड जो कि काफ़ी ज़्यादा यमी था, और फिर हमने ड्रिंक्स ऑर्डर किया था, मॉकटेल्स। बहुत दिखाया सारे चाहिए। हाँ ये यहाँ पे ऐसे कर। और ये रहा हमारा ब्यूटीफुल एंड यमी पिज़्ज़ा विद बुराटा चीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा यमी था। मज़ा ही आ गया था खाकर। देखो कितने मज़े से मैं खा रही हूँ। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. उसके बाद फिर खाना वाना हो गया और हम लोग निकल गए। मैं उधर से ही डायरेक्ट अपने दीदी चली गई थी, दीदी और जीजू अपने घर। फिर हम लोग ऑटोज़ बुक करने में लग गए थे, जल्दी बुक भी तो नहीं होता। फिर उसके बाद फाइनली टाइम आ गया निकलने का। फिर दीदी और जीजू को मैं बाय बोलकर निकल गई थी। 8151 ये कोई तो गुरुद्वारा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसे कैप्चर कर लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी यहाँ, बहुत सुंदर दिख रहा था। और फिर मैं फाइनली पीजी पहुँच गई। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी ट्रैवल कर के। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स आने वाली थी मुझसे मिलने के लिए, तो फिर मैं उनका वेट कर रही थी और वो लोग आ गए। हम लोग बातें करने में लग गए थे। मैं भूल गई कि मुझे शूट भी करना चाहिए था। फिर जब वो लोग निकलने लग गई तब मैंने शूट किया। और देखो वो लोग जब निकलने वाले थे तभी इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था तो वो लोग भीग कर ही चले गए थे। Okay guys, that was it for today's video. Thank you for watching. See you soon. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye.
29 and I find myself wondering